आज मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। प्रारंभिक संक्रिया मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, रूपांतरण। कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि देयर आर 6 ऑपरेशंस, 6 ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, जो 3 आपका रो से होता है और 3 आपका कॉलम से होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम रो से बनाएंगे तो रो से ही सिर्फ बनाएंगे, और अगर कॉलम से बनाएंगे तो पूरा कॉलम से ही बनाएंगे। बीच में अगर हम रो से स्टार्ट किए हैं तो कॉलम नहीं शुरू करते हैं, और कॉलम से जब शुरू किए हैं तो रो बीच में नहीं लाएंगे। उसी तरह से हिंदी में भी आप देख लीजिए 6 प्रकार की संक्रियाएं होती है, जिनमें 3 पंक्तियों पर होगी, मतलब आपका पंक्ति देखिए कॉलम होता है या रो होता होगा, 3 स्तंभों पर होती है। ठीक है, इसको ध्यान से आप रो कॉलम ही समझिए। 3 रो से होता है, 3 कॉलम से होता है। देखिए बच्चों, पहला आपके पास जो 6 आपको ऑपरेशन बताया गया है, जिसमें 3 आपका रो से होता है और 3 कॉलम से होता है। आप 3 रो से हम आपको एग्जांपल में सिखा देंगे, और जस्ट कॉलम को हम आपको बोल देंगे। आप ध्यान से वीडियो बार बार देख करके उसको समझ जाइएगा। ये सब सिंपल चीज, ये सब आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन आज जो हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे, इसको सॉल्व करने का एक जो ट्रिक बताएंगे, सिंपल से भी सिंपल बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सिंपल से सिंपल बच्चे, ये मेरी गारंटी है कि सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। एकदम सिंपल से सिंपल बच्चा जो ये, और इसको ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। जब आपसे बनने लगेगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद लगेगा कि कितना हम तेज हो गए। बहुत शानदार चीज है। तो आप देखिए, समझ लीजिए, किसी 2 पंक्ति या द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2 रो 2 कॉलम का अदला बदली करना। 2 रो 2 कॉलम का अदला बदली करना। अदला बदली का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 कलम है और इस 2 कलम को अदला बदली करना है, तो मतलब ये कलम इसके पास हो जाएगा और ये कलम इसके पास हो जाएगा। अदला बदली, इंटरचेंज का अर्थ होता है हम आपसे बदल लिए, आप हमसे बदल लिए, आप मेरे स्थान पे और हम आपके स्थान पे चले गए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज। बात समझ गए? हिंदी बोलने का कोई जरूरत नहीं, समझ लीजिएगा, हिंदी तो बोल ही रहे हैं। द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाय, देखिए सिंबल में कैसे दिखाते हैं, ये है इंटरचेंज का सिंबल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वीडियो पे गौर कीजिएगा। ये सिंबल इंटरचेंज का है, ये सिंबल इंटरचेंज का है। अब देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है, इसमें हम R1 और R2 का इंटरचेंज मतलब अदला बदली, मतलब R1 R2 के पास और R2 R1 के पास। तो जैसे आप R1 को R2, तो R1 ये है, R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। तो R1 कहां चला गया? R2 के पास, और R2 चला गया, देख लीजिए, यही एक नया मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये बना। इसको ट्रांसफॉर्म होके, इसका ट्रांसफॉर्म होके, ओके। उसी तरह बच्चों, अगर इसी को आप कॉलम में देखना चाहते हैं, मान लीजिए C1 C2 करते या C2, चलिए हम आपको सिखा रहे हैं। C2 को C3 के पास, C3 को, मतलब 2 कॉलम का अदला बदली हो रहा है, C2 और C3। आप देखिए, अब आपको पता है खड़ा जो होता है वो होता है C1, ये है C2, ये है C3। तो C2 चला जाएगा C3 के पास और C3 चला जाएगा C2 के पास। तो ये चला गया यहाँ, ये चला गया, ये देखिए, बहुत अच्छा से समझना है, अदला बदली करना है। ठीक है, पहला ऑपरेशन यही है। दूसरा ऑपरेशन बच्चों, हम आपको उतना लिख करके नहीं बता रहे हैं, सिंबल बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी रो, कोई भी एक रो या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट को गुना करना है, बस छोटा सा बात है। किसी भी एक रो में कोई कांस्टेंट 2 3 -1 या बटा मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कोई कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए एग्जांपल, अगर ये एक मैट्रिक्स है और इसमें हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, दूसरा, देखिए पहला रो ये है, दूसरा रो ये है। दूसरा रो में हम बोल रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ट्रांसफॉर्म होगा, कैसा ऑपरेशन होकर के नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको देखिए। तो अब देखिए 1 2 1, R1 में तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप R1 को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप किसको ऑपरेट कर रहे हैं? ये जो चिन्ह है बच्चों, ये जो चिन्ह है, ये करना मतलब हमको ऑपरेट करना है। ये R2 है
ये R2 समझिए आप हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में घुस गए, ये ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। अब आपका क्या होकर के, किसका ऑपरेशन होकर के आएगा वो देखना है। तो ध्यान से बच्चों, ये R2 ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, इस संक्रिया ये मशीन में घुसा, क्या बन करके आया 2R2। तो देखिए इसमें 2 गुना हो गया, -2 2√3 2। ध्यान से देख रहे हैं बच्चों। अब जैसे मानते हैं कॉलम का ऑपरेशन कीजिएगा, तो किस कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं C3, किसको ऑपरेट कर रहे हैं C3 को। तो C3 में क्या कर रहे हैं, C3 में 1/7 गुना कर रहे हैं, 1/7 इज मल्टीप्लाइड बाय C3। ध्यान दीजिए, तो 1/7 तो -1 तो वैसे ही रहेगा 2√3। और ये है थर्ड कॉलम, कॉलम मतलब बार बार बोल रहे हैं कॉलम, कॉलम खड़ा होता है, ये कॉलम 1 2 30, तीसरा कॉलम में 1/7 करना है, तो 1/7 एक नया ऑपरेशन होकर निकल गया। तीसरा ऑपरेशन जो थोड़ा लेंदी है बच्चों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। किसी भी चीज को पहले भारी अगर आप कह दीजिएगा तो आपका माइंड ऑटो सजेशन दे देगा कि अरे ये भारी है, मन पहले ही गड़बड़ा जाएगा और बनाने में मजा नहीं। तो सबसे पहले ये जो चीज है ये सबसे मजेदार है और सबसे ज्यादा खुशी इसी में मिलता है, इसको करने में। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रो का ऑपरेशन RI मतलब कोई भी रो का ऑपरेशन दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव करना है बच्चों, या तो कॉलम में दो कॉलम, एक कॉलम को ऑपरेट करना है किसी दूसरे कॉलम से जोड़ करके, या एक रो को ऑपरेट करना है किसी दूसरे रो से जोड़ घटा करके, ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाना है। तो देखिए एग्जांपल, C = है 1 2 2 -1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अप्लाई कर रहे हैं R2 रो 2 को R2 -2। देखिए R2 कौन है, ये है बच्चों, ये R2 को ऑपरेट कर रहे हैं कैसे, तो R2 - 2R1। ध्यान दीजिएगा, तो R2 क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे वीडियो पे, R2 क्या है, देखिए 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 है, ये R2 है 2 - 1। और ऑपरेशन क्या हो रहा है, R2 - 2R1। तो R1 में क्या मल्टीप्लाई करके 2, लेकिन हम R1 को नहीं लिखेंगे, R2 को ही ऑपरेट होकर लिखेंगे। तो देखिए ये 2 है बच्चों, 2, ये R2 है, ये R2 है, और ये R1 से घटना चाह रहा है, तो इसका संगत कौन है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है 1, तो R1 हो गया 1। ये 2 है R2, ये 2 है R2, इसका संगत हो गया 1, इसमें 2 गुना करके घटाना है, तो 2 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों 0। ध्यान दीजिएगा, फिर R2 का ये भी एलिमेंट है -1, और R1 में घटाना है -1 R1 में घटाना, ध्यान दीजिएगा R1 है, तो -1 के लिए R1 -1 R2 है, तो -1 के लिए R2 R1 कौन हो जाएगा, ये, इसमें 2 गुना कर देते हो, -1 और R2 का एलिमेंट हम -1 लिए, माइनस किए, 2 गुना किए, R1 क्या है 2, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, इस जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग -5। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत सिंपल है। कुछ एग्जांपल और दिखाते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल देखिए, A है, ठीक है, A दिया हुआ है, हम लोग कॉलम 2 का ऑपरेट कर रहे हैं, किसको ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम 2 को। ध्यान दीजिएगा किसको ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए जिसको ऑपरेट कर रहे हैं वहां लिखना है C2, ऑपरेशन का तीर देना, तीर मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में उसको डाल दिए, अब ऑपरेशन थिएटर में चला गया, अब C2 में कौन कौन है, 2 है 3 है 0, ऑपरेशन में चला गया, ये थिएटर में घुस गया है। अब ध्यान दीजिए किसके साथ ऑपरेट कर रहा है, C1 के साथ जोड़ना है, लेकिन C1 यहाँ पे C1 मानते हैं, तो C1 में जोड़ना है, तो C2, ध्यान देंगे बच्चों, C2 है 2 प्लस 2 गुना C1 कितना इसका संगत 1, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4। अब C2 का क्या 2 ही एलिमेंट है, C2 मतलब कॉलम 2 में ये तीनों एलिमेंट है, 2 का आप कर दिया ऑपरेशन, 3 का करिएगा, तो 3 का कैसे करेंगे बच्चों, 3 C2 लिख दिए, प्लस किसके साथ, C1 के साथ, इसका संगत 2 है, 2 गुना 2, तो 2 गुना 4 3 7 बन गया। अब 0 प्लस 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4, मींस तब एक नया ऑपरेशन क्या हो गया, विगेट हमको क्या मिला, हमको प्राप्त हुआ, क्या मिला हमको प्राप्त हो करके 1 2 2। देखिए सिर्फ कॉलम 2 का ऑपरेट कर रहे बच्चों,
कॉलम 1 वैसे का वैसे रहेगा। आप बोले सर कॉलम 1 में गुना करें, नहीं, जिस यहाँ पे देखिए ये तीर का निशान इधर है, अभी रामायण देख रहे थे आप लोग, तीर का निशान, तीर जो देख रहे जिधर जाएगा, जहां पे हम खड़े हैं ये हम तीर चलाएं तो मेरा ऑपरेशन हो रहा है और हम कहां पे मारेंगे। अब देखिए C2 ये तीर चला तो इसका ऑपरेशन का, तो सिर्फ इसमें छेड़खानी करें, सिर्फ इसमें हम काम करेंगे और किसी में नहीं। तो C2 देखिए 2 3 4 2 3 0 है, तो 2 क्या बन गया 4, 3 क्या बन गया 7 और 0 क्या बन गया 4 और ये वैसे ही रह जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। ध्यान देंगे बच्चों। देखिए बच्चों एक एग्जांपल और देख लीजिए। अभी हम लोग इस मैट्रिक्स में R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं। R3 कौन है? R3 है 2 0 5 और क्या घटेगा इसमें? R1 घटेगा। तो R1 घटेगा लेकिन R3 इस 2 का R1 कौन? ये है R3, ये है R3 बच्चों ध्यान से, और ये है R1 ध्यान दीजिएगा। R3 का जो 2 है ये R1 से घटेगा, लेकिन R1 से ऐसे छुच्छे नहीं घट जाएगा बच्चों, इसमें 2 गुना करना पड़ेगा। 2 इसमें 2 गुना कीजिएगा, 2 कम 2, 2 में से 2 गया 0, R1 का 1 है, इसमें 2 गुना करके दिए क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 0 का ऑपरेशन, 0 माइनस R1 तो R1 छुच्छे नहीं होगा 2, इसमें 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और 5 में क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें 2 गुना कीजिए तो 2 गुना 3 और माइनस कर दीजिए तो 5 6 3 दूना 6 -1 तो क्या बन गया बच्चों? 1 2 3 2 3 4 2 के पास क्या हो जाएगा 0, 0 के पास क्या हो जाएगा -4 और 5 के पास क्या हो जाएगा -1। ये आपका आंसर के बात समझ रहे हैं। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और इसका ट्रिक बताएंगे कि कब कहां पे कौन ऑपरेशन, और सारे बच्चे इसको बना लेंगे। चलिए आप आगे करिए।